हेलो स्टूडेंट, बीकॉम सेकेंड ईयर में बिजनेस स्टैटिक्स सब्जेक्ट है। बिजनेस स्टैटिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक है आपका बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट्स मेजर्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट्स मेजर्स में जो आपको स्टडी करना है टॉपिक, उसमें नंबर फर्स्ट है मीन। मीन से आपकी स्टडी स्टार्ट होती है। तो जो बेसिक चैप्टर कहते हैं आप इसको, मीन, मीडियन एंड मोड को। मीन, मीडियन एंड मोड अगर आपका परफेक्ट रहता है तो आगे की जो चैप्टर्स हैं आपके, स्क्यूनेस और ये डिस्पर्सन वगैरह, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये कंपलसरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। और जो बीकॉम सेकेंड ईयर में आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनमें सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपका बिजनेस स्टैटिक्स है। इसमें बहुत ज़्यादा आपका कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है और फार्मूले भी ऐसे हैं जिनको आप बड़ा इजी आप अपने मेमोरी में रख सकते हैं और उसके बेस पे आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीन क्या होती है और मीन से हम अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो मीन जैसा कि आपका एक मैथमेटिकल वर्ड होता है एवरेज। तो एवरेज मैथमेटिकल वर्ड है और मीन उसका स्टैटिकल वर्ड है। तो स्टैटिस्टिकल वर्ड में आप उसको मीन कहेंगे और मैथमेटिकल वर्ड में वो एवरेज होता है। तो एवरेज और मीन का जो सेंस है वो इक्विवेलेंट होता है। एवरेज में हम क्या करते हैं, जैसे आपके 5 पर्सन्स हैं और उनके अर्निंग दिए गए हैं अलग अलग, तो उन अर्निंग से आपको उनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, उन सबको प्लस कर लेते हैं और प्लस करने के बाद जो उनका टोटल आता है इसमें उनके नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं। तो जो सम ऑफ इनकम होती है उसमें नंबर्स ऑफ आइटम को डिवाइड करने से जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आपकी क्या आती है, एवरेज होती है। तो उसी को आप यहाँ पर स्टैटिस्टिकल में क्या कहेंगे, मीन कहते हैं। ठीक, तो मीन के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन में सीरीज दिए जाते हैं उस सीरीज को आपको कैसे उसको पहचानना है, पहले हम इसकी स्टडी कर लें। तो सीरीज में मीन, मीडियन या मोड कोई भी आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको सीरीज को पहचानना होता है। तो ये सीरीज बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज, नंबर सेकंड होता है आपका डिस्क्रीट सीरीज एंड नंबर थर्ड होता है आपका कंटिन्यूअस और ग्रुप सीरीज, है ना। तो सीरीज को अगर आप सही ढंग से उनको आप पहचान लेते हैं तो क्वेश्चन आपसे बड़े इजीली बनते हैं। तो देखें हम कि यहाँ पर हमारा इंडिविजुअल सीरीज कौन सा सीरीज होगा, कब उसको आप इंडिविजुअल कहेंगे, डिस्क्रीट सीरीज कैसा होगा एंड कंटिन्यूअस और ग्रुप सीरीज को कैसे पहचानेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज में मेजरमेंट दिए रहते हैं और उनके सीरियल नंबर होंगे। क्या कहा मैंने, मेजरमेंट होंगे एंड उनके सीरियल नंबर्स होंगे। तो जैसे 10 स्टूडेंट हैं, इनके मार्क्स दिए गए हैं इन स्टैटिक्स। तो ये स्टैटिक्स में उनके मार्क्स हैं 40, 39, 47, 27, 58, 61, 43,
49, 50 एंड 62। ठीक। मार्क्स इन स्टैटिक्स सब्जेक्ट में 10 स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं 40, 39, 47, 27, 58, 61, 43, 49, 50 एंड 62। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके मेजरमेंट है ये, इनको आप एक्स से डिनोट करते हैं ये, एंड सीरियल नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट का मार्क्स कितना है 40 है, सेकंड का कितना है 39 है, थर्ड का 47, फोर्थ का, फिफ्थ का, इसी तरह से सबके मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब मेजरमेंट में आपके पास ये सब वैल्यूज हैं जो उनको स्टैटिक्स के टेस्ट में मिले हुए हैं और उनके सीरियल नंबर्स है ना, इनकी फ्रीक्वेंसीज नहीं है। फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, रिपीटेशन ऑफ मेजरमेंट को आप उनकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नहीं दिया गया है, ओनली उनके सीरियल नंबर्स हैं। तो सीरियल नंबर्स एंड उनके मेजरमेंट होने पर इस टाइप के जो सीरीज होंगे इनको आप क्या कहेंगे, ये आपके इंडिविजुअल सीरीज है ना, इंडिविजुअल सीरीज है। जब उनके मेजरमेंट होंगे और उनके सीरियल नंबर्स होंगे, सीरियल नंबर नहीं भी दिया जाता तब भी आप इसके इस सीरीज को आप क्या कहेंगे, इंडिविजुअल सीरीज ही कहेंगे। उसका जो सीरियल नंबर है ये आप बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये आपका हुआ नंबर फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज। ऐसी सीरीज जिसमें ओनली मेजरमेंट होगा, इस सीरीज को आप कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज। एंड नंबर सेकंड है इसका डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में ये x है और ये f है। 40 मार्क्स गेन करने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 39 वाले 3 हैं, 47 वाले 5 हैं, 27 वाले 8 हैं, 58 वाले 2 हैं, 61 वाले 1। ठीक। अब ये सीरीज चेंज हो गई है ना। यहाँ क्या बोल रहा है, मेजरमेंट है 40, 39, 47, 27, 58 एंड 61। इनकी फ्रीक्वेंसीज बताई जा रही है कि 40 मार्क्स गेन करने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 39 वाले 3 हैं, 47 वाले 5 हैं, 27 वाले 8 हैं, 58 वाले 2 हैं, 61 वाले 1। तो इस तरह की जब कोई सीरीज दी गई हो तो उसको आप क्या कहते हैं, नंबर सेकंड डिस्क्रीट सीरीज कहा जाता है। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, मेजरमेंट होगा और उनकी फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो मेजरमेंट एंड फ्रीक्वेंसीज दिए होने पर उस सीरीज को आप कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ध्यान रहेगा सबको, इस तरह से आप उसको पहचानेंगे कि उसमें मेजरमेंट भी है और उनकी फ्रीक्वेंसीज भी हैं, तो वो होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। अब नंबर थर्ड है आपका कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में आपके पास रहेगा क्लास इंटरवल और उनकी फ्रीक्वेंसी। 0 to 10 के बीच मार्क्स गेन करने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 10 to 20 के बीच मार्क्स गेन करने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 20 to 30 के बीच मार्क्स गेन करने वाले 8 स्टूडेंट हैं, 30 to 40 के बीच मार्क्स गेन करने वाले 6 स्टूडेंट हैं, एंड 40 to 50 के बीच मार्क्स गेन करने वाले 2 स्टूडेंट है ना। तो इस तरह से जब ग्रुप में आपके पास उनके मेजरमेंट हो और उनकी फ्रीक्वेंसीज दी गई हो तो ये सीरीज आपकी क्या कहलाती है, कंटिन्यूअस और ग्रुप सीरीज। ये ग्रुप है ना। 0 to 10 इज इट ग्रुप, 10 to 20 ये भी आपका ग्रुप है, 20 to 30 ग्रुप है, 30 to 40 ग्रुप है, 40 to 50 ग्रुप है। और इन ग्रुप में आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज अलग अलग दिए गए हैं। फर्स्ट ग्रुप के लिए फ्रीक्वेंसी इसकी 2 है और सेकंड ग्रुप के लिए फ्रीक्वेंसी इसकी 5 है, थर्ड ग्रुप के लिए फ्रीक्वेंसी 8 है, फोर्थ ग्रुप के लिए फ्रीक्वेंसी 6 है और फिफ्थ ग्रुप के लिए यहाँ पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 2 है ना। तो इस तरह से जब आपके पास ग्रुप में
मेजरमेंट रहेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसीज दी जाएंगी, तो उनको आप क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज कहेंगे, है ना। दो बातों में ही आपको परेशानी होती है स्टेट में। नंबर फर्स्ट होता है सीरीज को आपको पहचानने में, और नंबर सेकंड सीरीज को आपको ठीक करने में। अब आगे जब आप स्टडी करेंगे, स्टडी कराएंगे, तो उसमें बताएंगे कि कैसे आपको सीरीज दी जाती है और उसको कैसे आपको पहचान कर उसको ठीक करना पड़ता है। मतलब उसमें मिस्टेक्स रहते हैं, गड़बड़ दिया जाता है, और उसको आपको करेक्ट करते हुए देन आपको यहाँ पर उसको कंटिन्यूअस सीरीज में चेंज करना होता है। तो ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ सीरीज हो गए। नंबर फर्स्ट हो गया इंडिविजुअल, नंबर सेकंड हो गया डिस्क्रीट, एंड नंबर थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज। तो डिस्क्रीट, इंडिविजुअल और कंटिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के बाद क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले मीन में देखिए, मीन में आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो मीन आपको सॉल्व करना है। मीन सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है आपका डायरेक्ट मेथड, और नंबर सेकंड होता है आपका शॉर्टकट मेथड। देखिए मेथड डायरेक्ट है और नंबर सेकंड है शॉर्टकट, बट शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट वाला नहीं होता। शॉर्टकट मेथड एक्चुअली में ये थोड़ा सा उसमें आपको टेक्निक लगानी पड़ती है, कैलकुलेशन का स्टेप उसका चेंज होता है, तो इसको शॉर्टकट नाम दिया गया है स्टैटिस्टिक्स में, बट ये शॉर्टकट नहीं होता, है ना। और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट मेथड ही लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। डायरेक्ट मेथड का यूज़ आपको नहीं करना है। कहीं कहीं जगह ऐसे कंडीशंस रहेंगे जहाँ पर डायरेक्ट मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रयास करना है। जैसे कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज करके बोला जाता है, तो उसमें आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए और बना लिए 2 मिनट में, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। शॉर्टकट मेथड का ज़्यादातर यूज़ करें, उसमें कुछ लगता है कि आपने कोई प्रोसीजर यूज़ किया हुआ है, कुछ वर्क किया है ना। तो मीन कैलकुलेट करना है आपको, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड हुए। नंबर फर्स्ट है आपका डायरेक्ट मेथड, नंबर सेकंड है आपका शॉर्टकट मेथड। अब देखिए डायरेक्ट मेथड से आप मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड इन इंडिविजुअल सीरीज। तो मीन कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है आपको डायरेक्ट मेथड में और इंडिविजुअल सीरीज में। तो इसके लिए फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समेशन x बाय n का। क्या करते हैं आप, समेशन x बाय n। तो जितने भी आपके मेजरमेंट होते हैं उनको आप टोटल करते हैं, और टोटल करने के बाद उसमें नंबर ऑफ आइटम को डिवाइड कर देते हैं, इससे आपको मीन मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीन कौन से मेथड में, डायरेक्ट मेथड में, और कौन सी सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। अब आप यहां पर मीन कैलकुलेट करते हैं, मीन बाय शॉर्टकट मेथड इन इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में जब आप मीन कैलकुलेट करते हैं शॉर्टकट मेथड से, तो उस समय फार्मूला आपका होता है मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन dx अपॉन n। तो समेशन ऑफ डिविएशन ऑफ x। तो ये डिविएशन कैसे होता है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आपको कराया जाएगा तो उस समय बताएंगे कि इसका डिविएशन ऑफ x कैसे निकालते हैं और उनका समेशन कैसे किया जाता है। तो ये फार्मूला है फिलहाल मीन इज इक्वल टू ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन से, और समेशन ऑफ डिविएशन ऑफ x का मतलब होता है जो भी मेजरमेंट रहते हैं उससे डिविएशन लेते हैं, और डिविएशन लेने के बाद फिर उनका टोटल किया जाता है, तो ये कहलाता है आपका समेशन ऑफ डिविएशन ऑफ मेजरमेंट, और डिवाइडेड बाय n कर दिया जाता है। इससे आपको इंडिविजुअल सीरीज में मीन मिल जाता है शॉर्टकट मेथड से। तो 2 फार्मूले यहाँ पर अभी आपने देखे। नंबर फर्स्ट है आपका डायरेक्ट मेथड का, डायरेक्ट मेथड के फार्मूले को देखिए, यहाँ पर आपका
कोई वर्क हुआ जैसा नहीं लगता, जो मेजरमेंट है इनका टोटल किया, नंबर ऑफ आइटम को डिवाइड किया, इससे आपको मीन की वैल्यू मिल गई। देखिए जब नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन पे आप मीन डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं, मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे। बट यहाँ पर जब प्रेजेंटेशन की बात होती है तो यहाँ पर जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें हो सकता है कि 2 या 3 मार्क्स दे दे चेकर आपको, बट उसको आप शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं तो पूरे में पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं। तो इसलिए प्रीफर करें कि आप जब मीन कैलकुलेट करना हो या कोई वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है स्टैटिक्स में, और जहाँ पर शॉर्टकट मेथड है तो शॉर्टकट मेथड को ही लगा के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड से। अब देखें कि जब डिस्क्रीट सीरीज होती है, मीन बाय डायरेक्ट मेथड इन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज, ये दोनों सीरीज में हमारा जो फार्मूला होता है वो सेम होता है, मीन बाय डायरेक्ट मेथड इन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए आप करते हैं मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एफ, है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज रहती है इनका टोटल करते हैं और फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इनका जब समेशन किया जाता है तो समेशन करने से आपको समेशन एफ एक्स मिलता है, और एफ एक्स मिलने पर फिर उसमें आप अपने फ्रीक्वेंसी के टोटल को यहाँ डिवाइड कर देते हैं, इससे आपको डायरेक्ट मेथड में डिस्क्रीट सीरीज में एंड कंटिन्यूअस सीरीज में जो मीन का आंसर है वो मिल जाता है। इसके बाद है मीन बाय शॉर्टकट मेथड इन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो यहां पर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज में शॉर्टकट मेथड से आपको जब मीन कैलकुलेट करना होता है तो मीन कैलकुलेट करने के लिए समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ आर एन करना होता है ना। ठीक, तो n का सेंस भी यहाँ पर क्या है, n इज इक्वल टू एफ से होता है, और f का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप डिवाइड करते हैं तो क्या स्टेप निकला, जो डिविएशन ऑफ मेजरमेंट होता है उस डिविएशन ऑफ मेजरमेंट में आप फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने से आपको समेशन ऑफ एफ डी एक्स मिल जाता है, और उसमें फिर आप अपने फ्रीक्वेंसी को जिनके टोटल्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है इसको डिवाइड कर लेते हैं, और ए का मतलब यहाँ पर भी वही है एज्यूम्ड मीन से। तो जो एज्यूम्ड मीन रहता है उसको आप यहाँ पर नोट करते हैं, और नोट करने के बाद फिर एफ डी एक्स अपॉन उसका एफ या एन से डिवाइड करने के बाद फिर आपको कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सीरीज में जो मीन की वैल्यू है ये मिल जाती है। तो अभी हमने स्टडी किया कि किस तरह से आप अपने सीरीज को पहचानेंगे, इंडिविजुअल सीरीज कौन सी सीरीज होगी, डिस्क्रीट सीरीज कौन सी सीरीज होगी, कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी सीरीज होगी, और डिस्क्रीट, इंडिविजुअल एंड कंटिन्यूअस सीरीज में उसको पहचानने के बाद फिर आप क्या करते हैं, मेथड देखते हैं कि कौन सा मेथड आपको लगाना है, और मेथड के बाद फिर उसका फार्मूला आपके पास है। तो आप सीरीज को पहचान लिए, आप मेथड पकड़े, और मेथड के बाद फिर आपको फार्मूला लेकर फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन को बनाना इज़ वेरी इजी। ओनली आपको क्या उसमें पकड़ के रखना है कि वो सीरीज कौन सी है, और उसमें मेथड लगाना है। तो मेथड लगाने का जो फार्मूला है वो कौन सा है, इसको आप अगर समझ लेते हैं तो देन क्वेश्चन आपसे इजी बनने लगते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से आप मीन कैलकुलेट करते हैं अपने इंडिविजुअल सीरीज में, अपने डिस्क्रीट सीरीज में एंड अपने कंटिन्यूअस सीरीज में। तो इसमें जो
क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आप देखेंगे कि बार बार आपको वही क्वेश्चन दिखाई देते हैं और मन करता है हमारा कि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करें, ये तो सेम क्वेश्चन है। बट स्टेट में ओनली आपको प्रॉब्लम करता है जो पॉजिटिव और निगेटिव हैं उनके टोटल्स करने में, यहाँ कुछ आपको दिक्कतें आती हैं। अगर प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर रहती है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होता। कैलकुलेशन में ही मिस्टेक के कारण से स्टेट में आपके मार्क्स डाउन होते हैं, या कैलकुलेशन अगर आपका परफेक्ट रहता है तो उसमें आपको स्टेट के सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो प्रयास करें कि क्वेश्चन को देखकर जो फीलिंग है आपके मन में आती है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन को क्यों बनाएं, ये तो क्वेश्चन हमसे बनने वाला है, और आप 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद देन आप उसको छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो प्रैक्टिस होता है कैलकुलेशन का वो छूट जाता है या कम हो जाता है, और उससे क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो भले ही मन ना करे फिर भी आप अपने स्टेट में इतनी क्वेश्चन को बनाएं कि आपका मन भर जाए, और बार बार प्रैक्टिस करते रहें। कहीं जो फार्मूले हैं उसमें कहीं कोई आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, और उसके जो कैलकुलेशन का पोर्शन है इसमें कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, है ना। अभी आप मीन में पहुँचे, इसके बाद मीडियन आएगा, मीडियन में फार्मूले ऐड होंगे, फिर मोड आएगा, मोड में फार्मूले ऐड हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपका डिस्पर्सन आएगा, उसमें पार्टीशन वैल्यू आएगी, तो सब में आप फार्मूले आपके ऐड होते जाते हैं। ठीक है, जो पार्टीशन वैल्यू है उसमें 108 या 109 फार्मूले एक साथ आपको यूज़ करने होते हैं। तो हम यहाँ पर जब उनकी प्रैक्टिस करते रहते हैं या उनकी टेक्निक्स को समझ जाते हैं तो उससे हमारा जो चैप्टर है हमसे बनने लगता है, और जब हम यहाँ पर उसका यूज़ नहीं कर पाते या टेक्निक्स को नहीं समझते तो उससे फार्मूला ही हमारे समझ में नहीं होता, और हम क्वेश्चन बहुत ईजी होता है उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो आप लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है इसको भी करते चले जाएंगे, साथ साथ में जैसे हम मीन के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, तीनों सीरीज़ में क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। अब आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में जितने भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन हैं या जितने भी पीछे बैक साइड में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप अपने नॉलेज को परफेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, इन कंटिन्यूअस सीरीज एंड इन डिस्क्रीट सीरीज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। तो तब तक के लिए आप लोग अपना जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसकी स्टडी करते रहें। ओके।